हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरलीन कनेक्ट। और जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि इट इज़ स्पेशल अबाउट गुरु एंड व्हाई यू नीड गुरु इन योर लाइफ। सो ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ और आज अपने गुरु से भी इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ कि व्हाई यू नीड अ गुरु इन योर लाइफ। लाइक सेड यस्टरडे, और आज गुरुवार है तो इज़ अ स्पेशल डे फॉर मी। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू माई गुरु। एंड ये उसके बारे में कंटिन्यूशन ऑफ व्हाट वी डिस्कस एंड वी स्पोक इन द लास्ट वीडियो। गुरु आपके लिए लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ईश्वर से, आपके गॉड से, आप जिसको भी डिवोटेड हैं, जो भी गॉड गॉडेसेस से, आपको उनकी ब्लेसिंग्स गुरु से कनेक्ट होके मिलती है। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो भगवान जी आपका डायरेक्ट सुन लेते हैं। बट इफ़ यू आर एन एवरेज पर्सन और आपको यू वांट टू रीच आउट, तो फर्स्ट यू नीड टू क्लेंज योर सेल्फ। आपको अपनी आदतें और सब पहले ठीक करनी होती हैं, फिर आप गुरु की जब शरण में आते हैं तब आपसे गॉड गॉडेसेस आपकी रिक्वेस्ट, आपकी प्रार्थना सुनते हैं। तो गुरु के लिए, गुरु आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताती हूँ कि गुरु से जुड़ के आप, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें कहा, सत्संग अटेंड करना सत्संग। यू नो व्हाट इज सत्संग? सत्संग इज़ अ एक्सपीरियंस, अ मिरेकल दैट योर गुरु हैज़ डन फॉर यू। एंड ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता चलेंगे। संगत इज़ द यू नो जो उधर जो सत्संग में जो लोग आते हैं, जो गेट टुगेदर होता है लोगों का, नॉट गेट टुगेदर बट जो लोगों का जो लोग मिलते हैं वहाँ पे, जो टीम होती है जो साथ में बैठती है, वो अटेंड करते हैं। जो लोग, जो व्यक्ति वो अटेंड करते हैं सत्संग, वो संगत होती है। और जो जिनको फॉलो करते हैं, वो जिस गुरु को या जिस भगवान को, उसको बोलते हैं संगत। सो नाउ लाइक आई सेड कि संगत, आप गुरु से जुड़ते हैं तो आपकी एक संगत, एक फैमिली बन जाती है, जिससे आप अच्छे से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। एंड सत्संग, जब आप किसी गुरु को फॉलो करते हो तो आप एक सत्संग अटेंड कर सकते हैं नियरेस्ट, जहाँ पे भी वो उनका सत्संग होते हैं। तो सत्संग या तो आप फिज़िकली उधर जाके अटेंड कर सकते हैं गुरु का, जहाँ पे आपको लंगर प्रसाद के रूप में लंगर दिया जाता है। वो प्रसाद होता है जो आपको पूरा फिनिश करना होता है, एंड दैट कैरीज अ ब्लेसिंग ऑफ द गुरु। जैसे आप गुरुद्वारे में भी जाएंगे तो वो जो लंगर होता है वो लंगर प्रसाद ही होता है, विच यू नीड टू ईट, कंज्यूम, एंड यू आर ब्लेस्ड विद दैट। ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी बीमारी या कौन से प्रॉब्लम्स उस लंगर से सॉल्व हो रहे हो। आपका थॉट प्रोसेस उस लंगर से सॉल्व हो रहा है, क्योर हो रहा है। आपके मेंटल स्ट्रेस, आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स, ये सब आपके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो सब लंगर जब आप लेते हैं तब वो एक ब्लेसिंग होती है, और वो धीरे धीरे करके आपके इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। सो दैट इज़ हाउ वो एक ब्लेसिंग कैरी करता है गुरु के सत्संग में जो लंगर होते हैं। सो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल लंच और डिनर, सो प्लीज़ गाइस abstain फ्रॉम कॉलिंग इट एनी लंच और डिनर। इट इज़ अ प्योर ब्लेसिंग, जो आपके भाग्य से, आपकी डेस्टिनी आपको ठीक करने के लिए गुरु का वो प्रसाद होता है, जो गुरु ने अपनी आप पे कृपा की होती है, तब आपको वो मिलता है लंगर। और जैसे मैंने आपसे कहा था, आज मैं आपको अपने गुरु से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जिन गुरु को मैं फॉलो करती हूँ। तो दिस इज़ माय गुरु जी विच आई फॉलो, एंड ये शिव जी के अवतार हैं। ओके, इफ़ यू कैन सी दिस, आई होप यू कैन सी दिस। ये महाशिव हैं। ओके, ये महाशिव जी हैं, और ये भी मुझे एक सत्संग से मिला था। ये गुरु के चरण हैं। ओके, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये मेरे गुरु जी हैं। उनका ये मंत्र जाप इधर लिखा हुआ है, जो है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरे गुरु जी हैं, अगर आप देख सकते हैं। आई होप यू हैव सीन। तो आज गुरुवार के दिन मैं आपको अपने गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। तो ये मेरे गुरुजी हैं, और गुरुजी के कोई भी इमेज को हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि वो फ़ोटो है या कुछ है। वी ऑलवेज से गुरु का स्वरूप, क्योंकि हर स्वरूप में गुरुजी प्रेजेंट रहते हैं। ये हर वो मानते हैं जो गुरु को फॉलो करते हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट सेड, इट इज़ नॉट जस्ट बिलीव, इट इज़ द फैक्ट कि गुरु
आपके हर स्वरूप में प्रेजेंट रहते हैं। उसको हम इमेज या फ़ोटो नहीं बोलते, हम स्वरूप कहते हैं। सो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि लंगर, किसी भी लंगर में जिन गुरुजी को मैं फॉलो करती हूँ वो छतरपुर दिल्ली के गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। वो महाशिव अवतार जब लेके इस अर्थ पे आए थे तो वो गुरु के फॉर्म में आए थे, क्योंकि वो महाशिव गुरु के फॉर्म में उनने रूप लिया था, क्योंकि गुरु एक ऐसे जैसे मैंने आपको कहा था पावर है, वो पावर जो लोगों को उनके सही रास्ते पे लाता है। मेरे भी लाइफ में मेरे कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं, जैसे मैंने बोला मेरा गुस्सा, एरोगेंस तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरा गुस्से का प्रॉब्लम थोड़ा सा था, जो मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है जब मैं ऐसे नहीं कर रही। तो गुरु के पाथ पे चल चल के, उनके सत्संग सुन के, क्योंकि यूट्यूब में गुरुजी के बहुत सारे सत्संग जो होते हैं, आप साईं बाबा को मानते हैं या गुरुजी को मानते हैं, जो मेरे गुरुजी हैं उनको गुरुजी ही बोलते हैं सब, और वो छतरपुर वाले गुरुजी भी कहते हैं, उनको शुक्राना गुरुजी के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि वो गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। दैट इज़ व्हेन यू पेइंग अ ग्रैटिट्यूड टू योर गुरु, दैट इज़ वॉट एवर मेरिकल्स हैपन इन योर लाइफ। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में मेरिकल्स हो रहे हैं छोटे छोटे, मतलब जिसमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वो एकदम से कुछ यू टर्न मार लिया, यू टर्न हो गया उसमें। सो दैट इज़ यू शुड बी, आपको लगता है कि कोइंसिडेंस है, बट दैट्स नॉट एन कोइंसिडेंस। यू हैव टू बी ग्रेटफुल एंड पे ग्रैटिट्यूड टू योर गुरु। सो ऑलवेज से शुक्राना गुरुजी। जैसे हम हमारे गुरुजी को शुक्राना गुरुजी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बिकॉज यू हैव टू पे एवरी गॉड, बिकॉज सी जो गुरु होते हैं वो भगवान का रूप भी होते हैं, भगवान ही होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो जब आप गुरु को थैंक्स बोलते हैं, तो आप जब अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलते हैं तो पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता है कि उसका बच्चे ने उसको थैंक्स कहा। जब आप गुरु को शुक्राना करते हैं तो गुरु भी, हम सब गुरु के बच्चे हैं, वो भी ईश्वर है। तो हम जब उनको थैंक्स बोलते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है कि जो मैंने उसको प्रोवाइड किया, जो फैसिलिटी दी, उसके लिए वो थैंकफुल है। सो आप वो गुरु को फिर, और वो आप प्रिय बच्चे होते हैं कि आप वो आपके लिए और करते हैं, वन स्टेप अहेड अहेड, इवन दो गुरु आपके लिए हमेशा ब्लेसिंग्स लेके ही रहते हैं। बट जब आप किसी का शुक्राना करते हैं, गुरु का शुक्राना करते हैं, तो इट क्रिएट्स अ मोर एनर्जी फ्लो, कि वो आपको और आपके लिए करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। तो whenever you attend any satsang, you follow a guru, so you have to be grateful and pay gratitude to your guru, because that is what is more something uh, which brings very fruitful vibes and creates a good, you know, energy flow. गुरु आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो you have to give respect to your guru and say thanks. जैसे मैंने आपको कहा कि लंगर लंगर हर गुरुद्वारे में, और गुरुजी के, कोई भी, आप चाहे साईं बाबा को बिलीव करें या आप गुरुजी को बिलीव करें, आप गुरु नानक जी को पे फेथ रखते हैं, लंगर जहाँ पे भी मिलता है वो आपको लंगर पूरा फिनिश करना होता है। तो जो भी गुरु को फॉलो करते हैं उन लोगों को ये रूल पता है, एंड कि जो भी लंगर होता है वो ऐसे ही आपको डिनर या लंच सर्व नहीं हो रहा है, वो एक प्रसाद है। तो वो प्रसाद को आपको पूरा कंज्यूम करना होता है, और वो प्रसाद जो आपकी प्लेट में आया है वो आप ही के लिए आया है, आप उसको पास ऑन नहीं करें एक दूसरे को या इसको, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट, ये प्रसाद आपकी डेस्टिनी से, आपके भाग्य से आप ही के लिए बना है, आपके प्लेट में इसके लिए आया है, क्योंकि आपके कुछ प्रॉब्लम्स ये प्रसाद सॉल्व करेगा जो शायद दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। तो आपको जितना भी प्रसाद सर्व किया जाए, लंगर सर्व किया जाए, पूरा आपको पूरा, मतलब आपको चाट चाट के उसको खाना है, चाहे वो चटनी हो, कुछ हो, जो भी है। और हमारे गुरुजी के जो जब हम सत्संग में जाते हैं वहाँ पे हमें चाय प्रसाद मिलता है, तो वी हैव टू बी श्योर कि जो पूरा चाय मिल रहा है आपको लास्ट ड्रॉप तक उसको कंज्यूम करना है, बिकॉज एवरी ड्रॉप दैट इज़ बीन सर्व टू यू कैरीज अ ब्लेसिंग, तो डोंट लीव एनीथिंग, ओके। एंड हमारे जैसे मेरे जो गुरुजी हैं, हम सत्संग में जाते हैं, वहाँ पे एक बॉटल में जल प्रसाद मिलता है, और हाथ में भी जो हमारे उसमें कहा जाता है कि चरणामृत। तो वैसे चरणामृत के जो गुरुजी के सामने जब वो रखा जाता है जो जल, फिर वो हम सब संगत को सर्व किया जाता है। तो दैट इज़ वेरी प्योरीफाइंग एंड वेरी पावरफुल, सो यू नीड टू हैव दैट, हाथ ऐसे करके आप वो चरणामृत लेते हैं, जैसे आप टेम्पल में भी जाते हो तो आप लेते हैं।
तो गुरु के सत्संग में ये चीज़ों का बहुत मायने होता है। लंगर, जल, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जैसे मैंने आपको आज मेरे गुरुजी से इंट्रोड्यूस किया, यू नीड टू हैव अ गुरु बिकॉज यू नीड टू बी ऑन द राइट पाथ। देखिए मैंने कहीं पे पढ़ा था, यू कैन नॉट बी लिविंग योर लाइफ जस्ट लाइक एन एनिमल, जो जैसे कहते हैं ना, ईटिंग, वी आर नॉट ऑन दिस अर्थ जस्ट टू ईट, जस्ट टू स्लीप, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, मतलब लड़ाई झगड़ा में पड़ना, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको डिफेंड करने लगना, अपने आप को राइट प्रूव करना, मेटिंग, एंड जैसे आजकल चल रहा है बहुत कुछ, एंड अदर थिंग इज़ लाइक ईटिंग, खाया पिया सो गए आराम किया, बस इसके लिए हम एनिमल्स की तरह रहने के लिए नहीं आए हैं, जबकि आजकल एनिमल्स भी हमसे काफ़ी अच्छे हैं। सो वी आर नॉट हियर जस्ट टू ईट स्लीप एंड स्लीप, वी आर हियर टू डू सम गुड डीड्स. We are given this human form, so we have to make sure that our human form is, we are utilizing a human form in the best way we can. Otherwise we are just like any insect or animal if we are just eating, sleeping, and enjoying. So that's not the thing we are here for. So जैसे मैंने कहा कि जब आपको ये when you get a birth as a human being, guru teaches you what you need to do as a human being. आपके लिए क्या, how different you can be and a good person. So only guru can bring you on that path. Guru is a teacher, so only guru can bring you on that path which you don't know, and you're not even aware where you're going wrong in life. You are so consumed with today's I'm not saying you do not have to be glamorous or you do not have to dress up well, that's all. In fact हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि आप अच्छे से तैयार व्यार होके चंगे रहिए, अच्छे से बन के रहिए, अच्छी लाइफ एंजॉय कीजिए, बट यू हैव टू बी अ गुड पर्सन. आप जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी कहा था, गुरु ओनली गुरु टेक्स यू इन दैट path where you do not think bad for others, where you do not mistreat others, and more than that, you do not take advantage of others. So you have to inculcate these things when you start following a guru, and this also helps you in a great way. कि गुरु जी आपको धीरे 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 प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि गुरु जी को अपने हर एक डिसाइपल के बारे में, अपने हर एक शिष्य के बारे में पता होता है कि उसको कौन से चीज़ उसके लिए बेस्ट है, तो उसको कैसे सुधारना है, उसको कैसे लाना है. ये जर्नी कभी कभी हमारे लिए एक चैलेंजिंग भी हो सकती है, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ अवेकनिंग, देन इट गेट्स लिटिल यू फील कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है. बट ट्रस्ट मी, वो जो कहते हैं ना, जब आपकी जर्नी, व्हेन यू आर रिलीजिंग दैट नेगेटिविटी, द टॉक्सिसिटी फ्रॉम यू, तो जैसे वो एक सेइंग है, देयर इज अ सेइंग राइट, कि हाथी निकलता है वो पूँछ रह गई, तो जब वो हाथी निकल रहा होता है ना और पूँछ रह जाती है, तो उसको एक पेन जो रिलीज़ हो रहा होता है ना, तो डैट इज़ व्हेन यू गिव, आपके कर्मा कटते हैं. तो जब आप गुरु के साथ जुड़ते हैं तो आपके बुरे कर्म कट रहे होते हैं ऐसे फास्ट स्पीड पे. तो जो आप जन्मों जन्मों तक आके अपने कर्म काट नहीं सकते, इतने पाप हम जन्मों जन्मों से करते आते हैं जो हमें शायद पता भी नहीं होगा. ओके, तो उसको रिलीज़ करना के लिए हम अब दूसरा बर्थ लेते हैं, हम वापस वो पाप एक्यूमुलेट करते हैं, दूसरा रिलीज़ करते हैं, उधर कुछ करते हैं, फिर वापस. सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन टू गेट मोक्ष वेरी इजीली. गुरु, सी यू नीड टू इन्जॉय योर लाइफ. अच्छा खाओ पियो, इन्जॉय करो, घूमो फिरो, अच्छा दूसरों को भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो. दैट इज़ व्हाट गुरु वांट्स फ्रॉम यू. He wants you to have a very good life, okay, with a lot of happiness. That is what Guru teaches you. But don't do bad for others. Don't take advantage of others in any way. Whether you're in an office, whether you're piling up work on others, आप दूसरों पे इतना बोझ काम का मत डालिए. अपने आप को रिलैक्स करके आप दूसरों को रिलेशनशिप्स में एक्सप्लॉइट मत कीजिए, एडवांटेज मत लीजिए किसी का. दूसरा, अगर कुछ आप बेच रहे हैं तो उसको अननेसेसरी हाई प्राइस करके किसी को, मतलब मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे कि अगर वो दिखता है कि ये थोड़ा एफ्लुएंट है या रिच है, तो उसको दूसरा प्राइस कोट किया जाता है और दूसरे को दूसरा. एंड ये बार्गेनिंग साइड पे भी जब हम देखें तो बार्गेनिंग हम किसी किसी गरीब के साथ इतना, कोई कोई, आई वाज ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन, सो आई सॉ समबडी बार्गेनिंग बैडली विद वेंडर. जो लेडी कुछ सेल कर रही थी, ब्रेसलेट्स एंड ऑल, जो लेडीज आइटम्स होते हैं ट्रेन में, लाइक ब्रेसलेट्स एंड पेंडेंट्स एंड और ईयरिंग्स एंड ऑल. सो I saw she's like she was bargaining from that lady,
जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है अपने डेली वेजेस अर्न करने के लिए वो बेच के, एंड आई एम श्योर व्हेन दैट पर्सन गोज टू अ गुड ब्रांडेड शॉप दे विल नॉट बार्गेन. When they go and sit in a hotel and order something from the menu, they will not say कि अरे कम कर दो ना. Why? Because it is about the prestige. So they will not have that audacity, that guts to go and bargain when you're sitting in a restaurant, right? Then why you have that audacity and that guts to go and bargain when you're doing this with a poor lady who's already poor. A poor को मतलब और exploit कर रहे हैं. So when you um, come in Sharan, in the, in connection with your guru, so you realize these things, that you do not have to exploit someone who's